तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में, और चूँकि सीसीपीओ का दफ्तर, एसएसपी ऑपरेशन का दफ्तर मौजूद है, तमाम साइलिन, दरख्वास्त गुजार, अपने अपने शिकायत करने वाले, किसी की एफआईआर नहीं हुई, किसी का कोई और मसला है, चोरी हो गया, वो तमाम लोग यहाँ पे आते थे। जनरल पब्लिक का आना जाना बहुत था, तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ। लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्ला नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहाँ जाके अपने आप को धमाका खेज मवाद के साथ उड़ा लिया। इस हवाले से सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने सीसीपीओ पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है, जो कि इसकी तहकीकात करेगी कि ये अगर तलाशी का अमल एक जगह से ज़्यादा 2, 3, 4 जगह पे होना चाहिए था, तो क्यों इस तरह से मुमकिन हुआ कि एक आदमी जो कि बाद में अपने आप को उड़ा लेता है वो दाखिल हुआ। नंबर 1 थैंक यू सो मच हुआ नंबर 1। नंबर 2, इसकी जीआईटी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान भी कर दिया है और एक जीआईटी जो है उसकी तश्कील दी जा रही है, जो कि इंटर एजेंसी जीआईटी होगी, जिसमें पुलिस के नुमाइंदे, हमारे हसास इदारों के नुमाइंदे और दीगर तहकीकाती इदारे जो हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और इस मल्टी एजेंसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करेंगे हमारे एक सीनियर डीआईजी, और जो कि पेशावर पुलिस के हिस्सा नहीं होंगे। और इंशाल्लाह तहकीकात करके हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये जो खुदकुश हमलावर था, इसके सहूलतकार कौन थे, फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुँचा सका, और इंशाल्लाह जो भी इसके किरदार हैं तमाम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब ने अभी साइट का दौरा किया और इन्होंने देख के इनको ब्रीफिंग तफसीली हमने दी, और रेस्क्यू ऑपरेशन का वज़ीर आला साहब ने ख़ुद ऐलान किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो ज़ख्मी थे उनको हस्पतालों में रेफ़र कर दिया, जो शहीद थे उनकी नमाज जनाजा कल और आज अदायगी हो गई है। और उसके अलावा बाकी जो कंपनसेशन का ऐलान है, मैं वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद उस कंपनसेशन का ऐलान आपके सामने करें। ये बताएं, मुमकिन तौर पर कितना बारूदी मवाद था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, बारूदी मवाद जो है हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी, उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। अच्छा जी, सभी फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि इस तरह वाक़ियात डेली बेसिस पर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक साबिक़ा तंजीम जो इस वक्त उस पर मुकीम है और उस पर एक बैनुल-अक़वामी तंजीमी जिम्मेदारी रहता है। कल रात को जो साबिक़ा तंजीम है यहाँ लोकली जो अफ़गानिस्तान जो उस पर है, उसने इससे लाताल्लुक़ी का इजहार किया हुआ है, बाकायदा तस्दीक जारी किए हुए अपना। तो ख़दशा है कि जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है उसकी कार्रवाई हो सकती है, अभी कुछ सामने बात आ सकती है। देखिए, आज सुबह इस हवाले से हमारी बात हुई। पहले टीटीपी ने ऐलान किया कि वो ज़िम्मेदार हैं, फिर टीटीपी की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। जमातुल अहरार का बहुत हद तक टीटीपी के साथ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से उमर खालिद खुरासानी की मौत के बाद उनकी आपस में स्प्लिट हो गया है। साथ ही आईएसकेपी के एक माउथ पीस है जिसको आमाक न्यूज़ कहते हैं, आप सब जानते हैं उसको। आमाक न्यूज़ की तरफ से भी इसका कल रात को एक क्लेम आ गया था, उसकी भी तहकीकात जारी हैं। लेकिन जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एग्जेजरेटेड क्लेम्स, जो काम नहीं किए होते उसका क्लेम करना, जो काम कर लिए होते हैं उसको डिनाई करना, ये उनके मुख्तलिफ तरीके हैं।
اور ان کے طریقوں کے اوپر ہم نہیں چلتے ہیں، ہم اپنی تحقیقات کو جامع طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں.